नमस्कार। आरपीएससी और अधीनस्थ बोर्ड के पसंदीदा 5 प्रश्नों की डोज हर बच्चे को रोज में आपका स्वागत है। मैं एम सिंह गुजर। आज का पहला क्वेश्चन साइंस का है। मानव निर्मित प्रथम कृत्रिम रेशा कौन सा है जिससे वस्त्र बनाए गए? तो मानव निर्मित प्रथम जो कृत्रिम रेशा है उसका नाम है नायलॉन। नायलॉन का निर्माण कैसे होता है, थोड़ी सी प्रक्रिया में आपको बता देता हूं। देखिए, पेट्रोलियम जो पदार्थ होते हैं जैसे कोयला है, पेट्रोल, हवा, पानी, इन सभी के जो यौगिक होते हैं, जो रसायन होते हैं, वो उसमें जैसे एक एडीपी रसायन होता है, तो उस रसायन को गाढ़ा किया जाता है। गाढ़ा करके उसको बहुत ज्यादा गर्म किया जाता है, फिर बारीक बारीक छिद्रों के द्वारा अत्यधिक दबाव के कारण धागे तैयार किए जाते हैं, फिर उसको ठंडा किया जाता है। वही कृत्रिम रेशा जिसे अपन नायलॉन के नाम से जाना जाता है। इस प्रकार से नायलॉन का निर्माण होता है। आज का दूसरा क्वेश्चन, डोल नृत्य राजस्थान के किस क्षेत्र का प्रसिद्ध है? और ये क्वेश्चन मुझे बहुत ज्यादा पसंद है। पता है क्यों? मैंने मेरे जीवन का पहला जो कंपटीशन दिया था वो प्री बीएसटीसी का दिया था 2008-9 में। उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था, तो भगवान की दया से सिलेक्शन हुआ। उसके पश्चात 2012 में 3rd ग्रेड शिक्षक भर्ती में ये क्वेश्चन पूछा गया था, उसमें ये क्वेश्चन आया, उसमें भी मेरा सिलेक्शन हुआ। और 2018 में आरएस प्री में भी ये क्वेश्चन पूछा गया था डोल नृत्य का, तो भगवान की दया से प्री में भी मेरा सिलेक्शन हुआ था। तो ये क्वेश्चन मुझे प्रसिद्ध है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो थोड़ा सा बता देता हूँ कहाँ का प्रसिद्ध है। डोल नृत्य जो है वो जालोर का प्रसिद्ध है। नाम इसका डोल नृत्य क्यों पड़ा? क्योंकि इसमें जो नाचने वाले होते हैं ना, वो अपने गले में बड़े बड़े डोल बांध लेते हैं और इतनी कलात्मक तरीके से ऐसे उछल कूद कर करके डोल की कलाकारी करते हुए, करतब दिखाते हुए बहुत अच्छे तरीके से नृत्य किया जाता है। अगर हम देखें तो मजा आ जाता है। इसके अलावा और भी कलाकारी की बात करें तो वो मुंह में तलवार ले लेते हैं और ढोल को बजा बजा करके नृत्य करते हैं। इसलिए ये डोल नृत्य ये नाम पड़ा। और ये कहाँ का प्रसिद्ध है? जालौर, याद रखना है। हरिजन सेवा संघ की स्थापना कब हुई थी? तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए हरिजन सेवा संघ की स्थापना कहाँ हुई थी। तो हरिजन सेवा संघ की स्थापना अजमेर में की गई थी 1934 में। क्यों की गई थी? देखिए, जो दलित वर्ग है उनका सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक उत्थान हेतु उस समय 1934 में हरिजन सेवा समिति की स्थापना अजमेर के अंदर की गई थी। करने वाले कौन कौन थे, मैं उन्हें सैल्यूट करता हूं, हमारे स्वतंत्रता सेनानियों को, क्योंकि उस समय उनकी सोच देखिए कितनी बड़ी सोच थी। जबकि उस समय बहुत ऐसा समझा जाता था, अछूत समझा जाता था दलितों को। अगर उनको मंदिर में नहीं जाना दिया जाता था, पानी का कुआं है तो बोले ये दलित इससे पानी नहीं भर सकते थे, दलित किसी वस्तु को छू नहीं सकते थे जैसे कोई खाने पीने की वस्तु है। उस समय ऐसा मतलब समझा जाता था। हालांकि अभी ऐसा नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ परसेंट संकीर्ण मानसिकता वाले लोग हैं, तो मैं तो उनको बहुत प्यारा सा जवाब देता हूँ कि आप अगर ऐसा मानते हो कि तुम्हारा भोजन को, तुम्हारे प्रसाद को, या फिर तुम्हारे पानी, जो भी तुम खाने पीने की चीजें, उसको अगर किसी दलित ने छू लिया, तुम कहते हो हम इसको नहीं खाएंगे, इसको दलित ने छू लिया, तो आपको एक काम करना चाहिए, आपको अपना खुद का ऑक्सीजन लेना चाहिए। क्योंकि दुनिया की सबसे महंगी अगर कोई चीज है तो वो ऑक्सीजन है, सोना भी नहीं। हाँ बिल्कुल, खाने के बिना हम 2-4 दिन रह सकते हैं, पानी के बिना भी रह सकते हैं, लेकिन ऑक्सीजन के बिना हम 5 मिनट भी नहीं रह सकते। तो वो जो ऑक्सीजन है उसे दलित भी ले रहा है ना, उसके मुंह से वो बाहर निकल रही है। मत लीजिए आप उस ऑक्सीजन को, अपनी बना लीजिए। इसलिए ऐसा कोई कॉन्सेप्ट है नहीं। कितनी अच्छी सोच थी, मैं सैल्यूट करता हूँ। ऐसे हमारे जो क्रांतिकारी थे, ऐसे वीर थे, मैंने आपको बताया था, जमनालाल बजाज है, केसरी सिंह बारट है, विजय सिंह पथिक, इन्होंने मिलकर के अजमेर में जो है हरिजन सेवा समिति की स्थापना की थी। राज्य में पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत सीटें आरक्षित होती है? क्वेश्चन को ध्यान से सुनो। तो आरक्षित होती है मतलब भारत के अधिकतर राज्यों में महिलाओं के लिए कितनी प्रतिशत सीटें आरक्षित है। राजस्थान की बात अलग है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, 1992 में 73वां संविधान संशोधन हुआ था। उस 73वें संविधान संशोधन के तहत महिलाओं के लिए पंचायती राज संस्थाओं में 33% आरक्षण अर्थात 1/3 हिस्सा निर्धारित किया गया था। हालांकि उसके बाद में जैसे बात करते हैं 2006 में बिहार ने महिलाओं को पंचायती राज संस्थाओं में 50% आरक्षण दे दिया।
हमारा राजस्थान थोड़ी कम है। राजस्थान में भी महिलाओं को ध्यान से सुन लेना, 50% आरक्षण है पंचायती राज संस्थाओं में 2008 में दिया गया था महिलाओं को राजस्थान में। तो वर्तमान में अगर पूछे राजस्थान में महिलाओं को पंचायती राज में कितना प्रतिशत आरक्षण है, तो 50%। ओवरऑल बात करें तो 73वें संविधान संशोधन के तहत पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं को कितना आरक्षण है, तो 33% हमें याद रखना है। 20वीं पशु गणना 2019 के अनुसार राजस्थान किस पशुधन समूह में देश में प्रथम स्थान रखता है? मतलब यह है कि ऐसे कौन कौन से पशु है जिनके पालन में, उत्पादन में राजस्थान का देश में प्रथम स्थान है। अर्थात कौन कौन से ऐसे पशु है जो राजस्थान में सर्वाधिक पाए जाते हैं देश की तुलना में। तो मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले बात करते हैं बकरी, जिसे गरीब की गाय कहा जाता है, चलता फिरता फ्रिज भी कहा जाता है। तो बकरियों की संख्या में हमारा राजस्थान प्रथम स्थान रखता है भारत में। गुरुजी कितनी संख्या है बता देता हूं, 2 करोड़ 8 लाख हमारे राजस्थान में बकरियों की संख्या है। तो बकरियों में प्रथम। दूसरा बात करें तो ऊंट, बिल्कुल ऊंट भी सबसे ज्यादा राजस्थान में पाए जाते हैं। कितने हैं ऊंटों की संख्या? 2019 की जो पशु गणना थी, 20वीं पशु गणना, उसके अनुसार ऊंटों की संख्या जो थी राजस्थान में वो 2,13,000 थी। और तीसरी बात करते हैं तो गधे, डंकी जिसको कहा जाता है, तो गधे भी सबसे ज्यादा हमारे राजस्थान में ही है। संख्या बता दो गुरुजी। संख्या भी बता देता हूँ, 23,374। बिल्कुल 20वीं पशु गणना के अनुसार राजस्थान में गधों की संख्या कितनी है? 23,374। तो ये 3 पशु है जिनके पालन में राजस्थान का प्रथम स्थान है। धन्यवाद साहब।